हाँ उठाया जाएगा। छात्र संघ बहाली को लेके आज 17वां दिन है जो छात्र आंदोलित हैं। अब इस आंदोलन में भूख हड़ताल की भी छात्रों ने शुरुआत कर दी है और हमारे साथ वो छात्र हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। लगातार 17 दिनों से ये आंदोलित हैं और ये आंदोलन चल रहा है छात्र संघ बहाली को लेके और आज इसमें भूख हड़ताल की शुरुआत करी गई है। तमाम छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। भूख हड़ताल शुरू कर दी है आप लोगों ने, आप लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि छात्र संघ की बहाली हो। जी, आज से भूख हड़ताल की शुरुआत लखनऊ विश्वविद्यालय ओल्ड परिसर में शुरू कर दी गई सुबह 11 बजे से। हमारी मांग यही साफ साफ इनसे थी कि छात्र संघ चुनाव बहाल कराए जब कोई रोक नहीं है। इन्होंने लिखित में जवाब दिया है कुछ कि कोर्ट का हवाला देके, तो कोर्ट का हवाला जो था उसमें 2019 में ही वो रिट खारिज हो गई है, लेकिन फ़र्ज़ी का हम लोग बरगला के इधर उधर करके हम लोग मानने वाले नहीं हैं। आपसे हमने मांगा था कि लिखित में दीजिए कि विश्वविद्यालय चुनाव कराना चाहता है, इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। जो हमारी मांग थी उसका जवाब नहीं दिया, जवाब उल्टा सीधा दिया गया है, जिसके खिलाफ हम लोग भूख हड़ताल बैठ गए। कितने छात्र बैठे हैं भूख हड़ताल? 12 छात्र हैं भूख हड़ताल। छात्र हैं, उनके नाम या कुछ नाम उनके हैं, रुकिए, विंध्यवासिनी शुक्ला, मंगेश यादव, प्रिंस कुमार, शशि प्रकाश मिश्रा, आलोक मिश्रा, आकाश देव पांडे, प्रिंस प्रकाश, प्रसन्न शुक्ला, शैलेंद्र यादव, मंगेश यादव हो गया, उत्कर्ष तिवारी, 12 लोग हैं। सभी छात्र संगठन इसमें सहयोग कर रहे हैं? हाँ, कोई साथ सब आम छात्र हैं यहाँ, सब कोई संगठन नहीं, आम छात्रों का आप पहले से भी देख रहे हैं, अभी भी आम छात्र हैं। संबंधित कॉलेज हैं उसके भी छात्र यहाँ? उसके भी छात्र यहाँ आते हैं। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों का ये हक है, जहाँ जहाँ चुनाव होता जैसे KKC हो गया, KKV, DAV, कालीचरण, क्रिश्चियन, CRPG, सभी जगह के लोग। इतने ख़राब मौसम में आप लोग लगातार 17 दिनों से बैठे हैं और अब आंदोलन और बढ़ा दिया है भूख हड़ताल की तरफ, क्या सोच रहे हैं कहाँ जाएगा आंदोलन? देखिए, आखिरी सांस तक अपने अधिकार के लड़ेंगे। महात्मा गांधी जी के रास्ता जो उन्होंने अपनाया था आज़ादी दिलाने के लिए भूख हड़ताल, उसी को हम लोगों ने अपना के लड़ रहे हैं। जब तक प्राण है तब तक लड़ेंगे। ठीक है, तमाम छात्र हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनसे बात करेंगे और सोचेंगे उनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? मंगेश यादव। मंगेश जी, आप बैठे हैं भूख हड़ताल पे, घर वालों ने क्या कुछ कहा जब आप भूख हड़ताल पे? सबके संज्ञान में, घर वाले जान रहे हैं, बोले लड़े हो जीत के आना। हौसला बढ़ाया आप? हाँ, बोले लड़ रहे हो जीत के आना। घर वाले कभी आते हैं इस आंदोलन को? नहीं, अब घर में आजमगढ़, वहाँ से तो चल के आएंगे वो। आजमगढ़ के रहने वाले? हाँ हाँ, लेकिन फ़ोन कॉल्स पर तो बात होती तो समर्थन देते हैं वो लोग भी। तो पढ़ाई भी छूट रही है? नहीं, पढ़ाई चल रही, प्रेजेंटेशन दे के आए हम 1 बजे IAS का। हाँ, प्रेजेंटेशन दी, असाइनमेंट सबमिट किए हैं, पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई पे इसका असर नहीं देगा? नहीं, पढ़ाई का असर नहीं पड़ेगा। और टीचर्स की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है? नहीं, वो कुछ ऐसा नहीं, वो लोग भी ठीक है, समर्थन देते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, कोई भेदभाव नहीं। सबसे रात में रुकना होता है? हाँ, रात में ही सोना होता है। सेहत पे कुछ असर पड़ रहा है इसका? अभी तक नहीं, अभी तक तो नहीं। क्या नाम है आपका? आलोक मिश्रा नाम है। अभी आप पूछे हैं कि पढ़ाई पर कोई दिक्कत पड़ेगी कि नहीं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय का प्रोफेसर जब क्लास में जाता ही नहीं है तो पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसी बात कर रहे हैं? एकदम सही बात है। आप जाके क्लास का पहले क्लासों को देख सकते हैं। विश्वविद्यालय का जो प्रोफेसर है वो क्लास में जाता ही नहीं है, पढ़ाई होती ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ क्लास की बात कर रहे हैं? हर क्लास की यही, सब क्लास की यही एक ही हालत है। आरोप लगा रहे हैं, नाराजगी है आपकी? आरोप है, पूरा आरोप है और नाराजगी निकाल रहे हैं कि सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं ये? विश्वविद्यालय के टीचर जाता ही नहीं क्लास? नहीं, सही बता रहे हैं। सही बता? हाँ, आप बताइए, सही बता रहे हैं? बात सही है, विश्वविद्यालय में क्लास नहीं चल रही है, नहीं चल रही। कभी चलती हैं, कभी नहीं चलती हैं, सुचारू तरीके से नहीं चलती हैं। घर वालों को पता है ये बात? बिल्कुल पता है, और बिल्कुल पता है, तभी ना हम लोग यहाँ पे अपने बातों के लिए यहाँ पे क्या और मांग जुड़ जाएगी कि पढ़ाई अब सुचारू रूप से चलनी चाहिए विश्वविद्यालय? छात्र संघ के अंदर सभी मुद्दा आ गया ना, पढ़ाई हो गया, फीस हो गया, पानी हो गया, सब मुद्दा आ गया, उसीलिए सबके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। रहने वाले हैं? देवरिया घर है हमारा। और परिवार वहीं पर है? सब वहीं पे है। पता है आंदोलन पे बैठे हैं भूख हड़ताल पर? बिल्कुल पता है, सबको पता है। क्या कह रहे हैं घर वाले? कोई बात नहीं, अपने अधिकार के लिए बैठे हैं तो समर्थन है। यहाँ से आता है फीस 1500-1600 रुपया फीस हर जब विश्वविद्यालय में, यहाँ पे हम लोग 5,000-6,000 रुपया फीस दे रहे हैं। घर वालों को दिक्कत नहीं होगी। घर वाले कितनी बार दिन भर में फ़ोन करते हैं? दिन भर में 2-3 बार, जितनी बार फ़ोन करेंगे, जब जरूरत होगी तो फ़ोन करेंगे ही। ये कहते होंगे ना बेटा खाना खाया, पूछते होंगे ना? बिल्कुल पूछेंगे बाबा। भूख हड़ताल पे बैठे हैं? अभी आज से बैठे हुए हैं, बता देंगे कि अपने अधिकार के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी बताया नहीं? जी ठीक है, क्या नाम है आपका? आशीष सिंह नाम है।
है। आशीष जी, भूख हड़ताल शुरू हो गई, क्या लगता है ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? अब हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जो है संघर्षों में हम लोग लगे रहेंगे। देखिए, जहाँ जो है कर्मचारी परिषद का चुनाव होता है, वो अपने मतलब अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी मांगें पूरी करा सकते हैं। तो हम लोग जो है क्यों अपनी मांगें, हम ही सिर्फ ऐसे क्यों रहें जो है कि हम अपनी मांगों से वंचित रहें, और या कोई ऐसा विश्वविद्यालय में कोई अधिकार हो जो है छात्रों को कि वो अपनी बातों को रख सकें और उसको पूरा करवाया जा सके। जैसे मनमानी, जिसका जो मनमानी आ रहा है, कुलपति जी का मन किया उन्होंने फ़ीस बढ़ा दिया, हॉस्टल फ़ीस बढ़ा दिया, या जो है और भी ऐसी क्रियाएं, जिसका मन किया निष्कासन कर दिया गया, जिसका मन किया निलंबन कर दिया गया किसी का, जो है अब छात्र अपने हित के लिए, अगर कर्मचारी अपने हित के लिए बात कर सकता है और जो है प्रोफेसर अपने हित के लिए बात कर सकता है, तो छात्र क्यों नहीं बात कर सकता है। हमने जब प्रशासन से बात करी ऑफ कैमरा, तो उनका कहना था कि छात्र संघ बहाली हो जाएगी, उसके बाद गुंडागर्दी बढ़ जाती है और माहौल बिगड़ जाता है यूनिवर्सिटी का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छात्र संघ बहाल होने से जो है पहली चीज़ तो इन लोगों के ऊपर भी दबाव रहेगा, एक तरीके का बैलेंस तभी बना रहेगा। अभी जो जैसे एक तरफ से दबाव रहेगा तो वो कोई बैलेंस तो है नहीं ना। तो शिक्षा किस चीज़ पे छात्र बंद हुए 17 साल हो गए शायद, मैं सही हूँ तो, है ना? तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिला उस वक्त और इस वक्त, क्योंकि आप भी पुराने छात्र? हम लोग जो है जिस समय थे उस समय हॉस्टल 16,000 15,000 रुपये फ़ीस था, इस समय 35,000 46,000 फ़ीस हो गया है। अब जो है जिसका मन करता है, कुलपति का मन किया या जो भी प्रोफेसर मन किया, अपने हिसाब से सब चीज़ कर रहे हैं। क्लासें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, चल रही हैं, सब किए जा रहे हैं। अगर जैसे कर्मचारी, या तो किसी का चुनाव ना हो, कर्मचारी का ना हो, और जो है सबका अपना अपना संगठन है, सिर्फ छात्र का ही संगठन क्यों नहीं है? आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अगर हमारे अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, यहाँ अगर जहाँ ये छात्र बैठे हैं, जहाँ हमारे छोटे भाई सब बैठे हैं, यहाँ अगर कर्मचारी बैठे होते तो शायद उनकी मांगें सुनी गई होती, मांगें पूरी की गई होती, और जो है आज माहौल कुछ और होता। इसीलिए नहीं, छात्र संघ बहाली कोई भी जो है विश्वविद्यालय प्रशासन इसीलिए नहीं चाह रहा है कि अगर विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली होगा तो हम मनमानी नहीं कर पाएंगे। अब ये जैसे कुलपति जी का रवैया है कि बैठे हैं उठ के चले जाएंगे, मतलब ये जैसे कोई वो है। आप लोग ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, ये मान लें कि अब भूख हड़ताल ये पत्थर का जवाब। बिल्कुल है। अब जो है हम लोग अपने संघर्षों के लिए, अपने हक के लिए जितना लड़ पाएंगे, अगर ऐसी बात आती है तो हम लोग और भी रवैया हैं जो अपनाएंगे। शांति प्रिय रवैया चलता रहेगा हम लोगों का। अभी तो कोशिश यही है कि जो है हमारी मांगें आसानी से सब कुछ पूरी हो जाएं। अगर हमको जान देने की बात आएगी, हम छात्र संघ के लिए जान देंगे। बड़ी बात कह रहे हैं। हम बिल्कुल दे देंगे, क्यों नहीं देंगे। हमारा आज हमारे अगर जान देने से विश्वविद्यालय के ये जो है 50,000 छात्र संबद्ध कॉलेज के सब मिला के हैं, अगर सबका भला होता है तो एक आदमी जान देने में कौन सी बहुत बड़ी बात है। अगर एक आदमी जान दे देगा, क्या लगता है छात्र संघ बहाली हो जाएगी? होना बिल्कुल, हम अपने लिए पूरी कोशिश करेंगे। अब अगर जो है उसके बाद भी नहीं होता है तो जो है ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लगे रहेंगे। मराठा आरक्षण में एक दिन में 9 लोग जान दे दिए, अभी तक आरक्षण नहीं मिला। हम कह रहे हैं भैया, जो है आप किसान आंदोलन भी तो देखिए, अपना आंदोलन दे के उन लोगों ने अपना जो है बात मनवाया, सरकार से मनवाया। आप ये भी तो देखिए सरकार की क्या मंशा नजर? अब सरकार की मंशा, अभी तो विश्वविद्यालय की मंशा हम लोग पहले देख लें क्या है। बाकी तो सरकार की मंशा वो बहुत पहले सरकार कह चुकी है कि आप विश्वविद्यालय, जैसे जो स्टे था, स्टे हट गया है विश्वविद्यालय। अब उन्होंने ये कह दिया है कि आप अपने प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करिए, वो चाहेगा तो चुनाव करा दे, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास वापस आते हैं, आपने कहा अभी घर पे हमने नहीं बताया है, अभी मम्मी का फ़ोन आएगा, बेटा खाना खाया, क्या बताएंगे? खाना का अब अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अगर 2-4 दिन नहीं खाएंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं। कहीं गुस्सा के यहाँ ना चलिए। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। एक बात हम आपको बताना, अभी आप बोले हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन बोला है कि छात्र संघ बहाल होगा तो गुंडाई होने लगेगी। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस टाइम विश्वविद्यालय प्रशासन में गुंडाई अपने चरम पे है। विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी गुंडाई दिखा रहा है, बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तानाशाही रवैया दिखा रहा है। फीसों में गुंडाई है, छात्रों के हॉस्टलों में गुंडाई है, पढ़ाई में गुंडाई है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। 3 नंबर मानते हैं गुंडाई है इस वक्त? प्रशासनिक गुंडाई है जी। यहाँ पे 52 लाख का सेल्फी पॉइंट बन गया। क्लास में बैठने के लिए लड़के के पास ब्रेंच नहीं है। 3 नंबर पर गेट बन रहा है, 3 करोड़ रुपए का। क्लास की बिल्डिंगें गिर रही हैं, ऊपर से छत गिर रहा है। लड़के की अगर जान जाएगी तो उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन को बाद में क्या जवाब देगा? ठीक है, क्या नाम है आपका? ऋतिक राय मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर जी। सब पूर्वांचली के आंदोलन करें क्या, भूख हड़ताल कर रहे हैं? अवध वाले भी हैं, चलिए ठीक है। तो क्या आप घर पे बताया है कि भूख हड़ताल पे बैठ गए? देखिए, पहले तो आप कह रहे हैं बार बार कि घर पे बताया, घर वाले हमें वाले यही पूछते ना फोन करके, बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो स्वाभाविक घर वाले हमें यहाँ भेजे शिक्षा लेने के लिए। और शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी हक को दबा के शिक्षा लें। ये हक भी हमारा एक शिक्षा के अंदर ही आता है। हम पढ़ लिख के अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये भी शिक्षा है हमारी।
अभी विश्वविद्यालय में पढ़ाई का माहौल कैसा है? पढ़ाई हमें होती कहाँ है? पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ लड़ाई होती है और दलाली होती है यहाँ पे। काय की दलाली? एडमिशन की दलाली, ये यहाँ पे नए नए यहाँ पे एसएलसी पॉइंट बनवा रहे हैं, गेट बनवा रहे हैं, इसमें दलाली होती है। वाटर कूलर में दलाली होती है। प्रोफेसर के जो असिस्टेंट पढ़ाते हैं उसमें दलाली होती है। छात्र संघ आने के बाद ये सब सही हो जाएगा? हम लोग खुद कर देंगे छात्र संघ आने के बाद। छात्र संघ बहाल तो कर, इसलिए तो बहाल नहीं कर रहे हैं ये लोग और कह रहे हैं कि गुंडाई होगी। गुंडाई तो पूरे प्रदेश में हो रही है। तो कह रहे प्रशासनिक गुंडाई चल रही है, तो क्या वो गुंडाई दूर करेंगे आप लोग छात्र संघ बहाली के बाद? हम लोग गुंडा है ही नहीं, हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग गुंडाई दूर करेंगे आप लोग? हम लोग कलम से गुंडाई करेंगे। आप आगे आइए। 75% अटेंडेंस वाले हैं हम लोग। हम लोग 75% अटेंडेंस वाले, हम लोग गुंडाई कहाँ करेंगे? गुंडाई तो ये लोग कर रहे हैं, जिसका मन उसका सस्पेंशन कर रहे हैं। जो इनके साथ जबान लड़ा दे, जो इनसे बोल दे कि आप क्लास में पढ़ाइए, इनको उनका सस्पेंशन करते हैं ये लोग। गुंडाई तो ये लोग कर रहे हैं। गुंडाई कर रहे हैं प्रशासनिक लोग। क्या नाम है? विजय सिंह नाम है। पीछे से बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? अरे सब हम लोग पेन से गुंडाई करेंगे नहीं? पेन से जी। थोड़ा और आगे आइए, थोड़ा और आगे आइए। विजय जी कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के भैया। बनारस जी। चलिए ठीक है, ये बताइए कि छात्र संघ बहाली होगी, इन छात्रों के भविष्य का क्या आगे देखते भैया हैं? BHU जाइए, हर हॉस्टल में कूलर लगा हुआ है, इलाहाबाद में लगा हुआ है, कानपुर लगा हुआ है, DTU लगा हुआ है, एलियम पंखा भी नहीं है। अच्छा, पंखा भी नहीं है उसमें, कंडेंसर भी नहीं रहता है, वो भी हम चेंज कराते हैं। पेंट ये नहीं कराते हैं, कुछ नहीं कराते हैं। घास भी लड़के कटवा दें, ठीक है। सेल्फी पॉइंट बनवा देंगे, ठीक है। लेकिन छात्र संघ बिल्डिंग पे एक रत्ती चूना भी नहीं लगवाते हैं। तो इतना जो पार्शियलिटी कर रहे हैं, कम से कम आप हर डिपार्टमेंट चले जाकर देखिए, 4-6 प्रोफेसरों की भर्ती खाली है। लड़के स्कॉलर्स पढ़ा रहे हैं हम लोगों को। प्रोफेसर के कोर्स ऑनलाइन पढ़ाएं, बस जान लीजिए। वो जूम में ऑन कर दिए, खोल छोड़ दिए। हम लोग जानते हो नाम किसी का? नाम जानते हो किसी नहीं जानते। हम लोग क्लास में जाते हैं, अटेंडेंस हो जाता है, लौट चले जाते हैं। अभी पढ़ाई नहीं हो रही, आप कह रहे हैं? भैया पढ़ाई भी नहीं हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर सब पढ़ाई भी नहीं हो रही है। प्रशासन नोटिस भी काट दे रहा है। अभी तक एडमिशन चल रहा है। कौन तारीख है आज? डेट क्या है आज की? 1 तारीख है। आज से लड़के फीस जमा कर रहे हैं और दिसंबर से परीक्षा, समझ लीजिए 6 महीने सेमेस्टर होता है। अगर हम आज तक फीस जमा करें, हम पढ़ेंगे कब और आप पढ़ाएंगे कब? काउंसलिंग सितंबर तक हुई है, अब जाके फीस जमा हो रहा है और 28 तारीख से परीक्षा है दिसंबर से। ये है भैया, चुनाव न होने का परिणाम देख लीजिए क्या है। देखिए, तमाम छात्र हैं, उनसे हमने बात करी। उनका कहना है कि प्रशासनिक गुंडाई जो है वो चरम पर है और जब छात्र संघ बहाली होगी तो इस गुंडाई को ख़त्म करने का काम हम पेन से करेंगे। अब देखना ये होगा, जो तमाम छात्र भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनका जो मांग है, उनकी मांगें कब पूरी होती है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब राज खान, लखनऊ।